गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी पे बाबा जी की दया मेहर ऐसे ही बनी रहे। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ वह साखी महाराज चरण सिंह जी की है। एक बार कोई जत्था राजस्थान से गया हुआ था सेवा के लिए ब्यास, 10 दिन की सेवा के लिए। वो जत्था गया। उस जत्थे के अंदर एक 9 साल का बच्चा चला गया था। उस वक्त नामघर की चिनाई चल रही थी। ब्यास के अंदर, जिसको लोग सचखंड भी बोलते हैं, उसकी चिनाई चल रही थी। वह बन रहा था। उसकी सेवा वहां लगी हुई थी और महाराज चरण सिंह जी खुद बैठे हुए थे। संगत जी उनके दर्शन भी कर रहे थे और सेवा भी कर रही थी संगत। मगर उस जत्थे के अंदर जो एक छोटा लड़का था, जिसकी उम्र कुल 9 साल की थी, वह इतना लगन से, इतनी प्रेम से, प्यार से सेवा कर रहा था कि उसका ख्याल, उसका ध्यान जो उसके काम उसको दिया बता गया था, उसको इतने प्रेम पूर्वक सेवा को निभा रहा था, हद से ज्यादा इतनी लगन से सेवा कर रहा था। तो महाराज चरण सिंह जी उस तरफ उसके ऊपर निगाह थी और वह बड़े खुश हो रहे थे उस बच्चे को देखकर। तो जब 1 घंटे 2 घंटे उसकी तरफ देखते रहे, इधर उधर भी देखते रहे, मगर ज्यादा बाबा जी का ध्यान जो उसी पर था, उस बच्चे के ऊपर था कि इतना भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर सेवा कर रहा है और बड़ों से ज्यादा सेवा कर रहा है। बड़ों से ज्यादा इसका ख्याल, इसका ध्यान यही सेवा पर है। हम बड़े लोग तो बड़ी जो सेवा होते हैं वो क्या करते हैं, सेवा कर रहे होते हैं, उनका ख्याल अपने घर में होता है, अपने कारोबार में होता है। ऐसी सेवा का कोई लाभ नहीं होता। यहाँ हमें सेवा मिली है, जहाँ हम सेवा कर रहे हैं, हमें उस सेवा को इतने प्रेम प्यार से निभाना चाहिए ताकि मालिक, हमारे सतगुरु हमारी सेवा से खुश हो जाएं। जो कि जिस हम जत्थे में गए हैं वो हमारा जहर खुश हो जाए, जथा खुश हो जाए। सेवा को देखकर तो ये समझो बाबा जी खुश हो गए। तो जब कोई 2 घंटे बाबा जी उनकी सेवा को देख रहे थे, उनकी बच्चे, उस बच्चे की जिसकी सेवा को देख रहे थे, अभी उसकी उम्र 9 साल की थी। तो बाबा जी ने, हजूर जी ने एक सेवादार को बुलाया। उससे कहने लगे कि बेटा, आप इस बच्चे को बुलाकर, और उससे कहने लगे कि बेटा, आप इस बच्चे को बुलाकर मेरे पास लाओ। अब वो सेवादार, जिससे बाबा जी ने कहा था कि भाई ये छोटा बच्चा लग रहा है ना, सेवा में इसको बुलाकर मेरे पास लाओ। जब वह सेवादार उस बच्चे के पास जाकर कहने लगा कि बेटा, आपको बाबा जी बुला रहे हैं, तो पता नहीं क्या देना चाहते हैं, ये कहकर क्या कहना चाहते हैं, आप चलो, बाबा जी आपको बुला रहे हैं। तो वो छोटा सा बच्चा पता क्या कहता है उस सेवादार से कि भाई, जत्थेदार जहाँ है नहीं, वह किसी काम से कोई सामान लेने गया हुआ है। जब तक वह नहीं आ जाएगा, मैं अपने जत्थेदार से पूछे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ मेरा कोई उस सेवा पर लगा कर गया है मेरे को, वो मैं तो उस सेवा को उसी प्रेम प्यार से निभाता रहूंगा ताकि मेरा जो
जत्थेदार है, हमारा जो इंचार्ज है, वह खुश हो जाए कि वह छोटा सा बच्चा अपने बड़े प्रेम प्यार से सेवा करी, अपने बड़े प्रेम से सेवा करी, अपने कभी अपना शरीर आप अपना दिल नहीं चुराया। कि कई सेवादार होते हैं, उनको सेवा दी जाती है तो अंदर से सेवा कर तो लेते हैं, कभी इधर इधर टेढ़े होंगे, कभी उधर सीधे होंगे। जुबान से कुछ ना कहे मगर उनकी आत्मा अंदर से दुख पा जाती है कि ये कैसा काम हमें दे दिया, धूप में करते रहो, वहाँ कोई ऐसा काम देते अंदर छाँव में बैठ के करते आराम से। तो वह बात चल रही थी। उस लड़के के उस छोटे बच्चे को जिसको हजूर जी महाराज चरण सिंह जी ने बुलाया था अपने पास, बस तो उस बच्चे ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरा इंचार्ज नहीं आएगा। तो कुछ देर बाद में उनका जो जत्थेदार था, जिस काम से कोई सामान लेने के लिए कुछ काम से गया हुआ था, वे डेरे में ही वो आ गया। तो जिस सेवादार को बाबा जी ने भेजा था कि बेटा उस बच्चे को बुलाकर मेरे पास लाओ, अब जिस सेवादार को बाबा जी ने कहा था कि उस बच्चे को बुलाकर, और वो बच्चे ने मना कर दिया कि जब तक मेरा जत्थेदार, मेरा इंचार्ज मेरे से नहीं कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा, चाहे बाबा जी बुलाए चाहे कोई बुलाए, मैं उनसे हुक्म लेकर ही उनसे पूछकर तब बात सुनने के लिए जा सकता हूँ। जब यह बात उस सेवादार ने उनके अपने जत्थेदार को बताई तो उसके जत्थेदार ने उसी वक्त फटाफट से बाबा जी ने बुलाया और ये लड़का गया। नहीं कि भाई जब तक मेरा जत्थेदार नहीं कहेगा, नहीं मेरे हुक्म को देगा मेरे को, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने उसी वक्त जो ईंट पकड़ा रहा था, ईंट वही रखवा दी, सामान पकड़ा रहा था जो वही रखवा दिया, और फटाफट उसकी एक बाजू से पकड़ा, कहने लगे चल बेटा मेरे साथ, और उसको लेकर बाबा जी के सामने खड़ा हो गया। हजूर महाराज चरण सिंह जी के सामने तो जब उनके सामने खड़ा कर दिया बाबा जी ने, महाराज चरण सिंह जी ने क्या काम किया, अपनी जेब से पेन को निकाला और पेन निकाल कर उसके माथे के ऊपर जीरो बना दिया, एक जीरो बनाकर गोल पेन से, और उस बच्चे को वापस भेज दिया कि जा बेटा सेवा कर ले। अब आगे कुछ बताया नहीं, और ना बाबा जी ने उस बच्चे को कहा। अब जो उनका जत्थेदार था, यहाँ वहाँ का कोई इंचार्ज था, जो देख रहे थे, उनके मन में पता नहीं क्या क्या विचार चलने लगे। जो देख रहे थे क्या क्या सोचने लगे, तो थोड़ी संगत हुई करती थी। आज तो बहुत बाबा जी से बात करने में भी बड़ी कोई किस्मत वाला है, कोई भागो वाला है, जिसकी कोई चिट्ठी है जिसका नाम भूल जाए तो आपकी बाबा जी से बातचीत होगी, आपका नंबर आ गया तो कोई खुशकिस्मत जीव होते हैं। तो उस वक्त तो थोड़ी संगत हुआ करती थी, जिसका भी मन करता था वो बाबा जी से डायरेक्ट पूछ लेता था, कोई किसी से हुक्म, कोई आदेश नहीं लेना पड़ता था। अब जब वह बच्चा वापस भेज दिया, वहाँ के सारे सेवादारों के मन में पता नहीं क्या क्या विचार चल रहे थे। वह अपने
अपने तरीके से सोचने लगे सब कि भाई बाबा जी ने क्या किया है, बाबा जी से पूछना चाहिए। तो एक सेवादार हजूर जी के सामने गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हजूर जी हमें कुछ इस बात के बारे में बताओगे, क्या था, क्या वजह थी आपने इस बच्चे को बुलाया और इसके माथे के ऊपर आपने जीरो बनाकर पेन से और वापस भेज दिया। कहने लगा, जा बेटा अब अपनी सेवा कर लो। तो यह बात जब महाराज चरण सिंह जी से पूछी गई तो महाराज चरण सिंह जी ने बताया कि बेटा ये बात अंदर का राज की है, किसी को बताने के लिए नहीं। ये अंदर का राज, अंदर का भेद है, हर एक को बखान करके नहीं बताते हैं। मगर संगत भोली संगत हुआ करती थी और वो कुछ सेवादार हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हजूर जी हमें जरूर बताइए, नहीं तो हम अपने अपने तरीके से पता नहीं क्या क्या हिसाब लगाएंगे। इस जीरो के बारे में क्या वजह है, क्या बात थी जो आपने यह बनाया है जीरो। तो जब महाराज सावन सिंह जी को मजबूर कर दिया गया, तो बाबा जी थोड़े मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा ये राज की बात थी, बाहर बताने लायक नहीं है, मगर आप पता नहीं क्या क्या सोचोगे, क्या क्या विचार आपके अंदर बने रहेंगे, किस तरीके का आप विचार लगाओगे। मेरे को ना चाहते हुए भी अब आपको बताना पड़ेगा। तो महाराज सावन सिंह जी उस जीरो के बारे में बताया कि भाई इस बच्चे की उम्र कुल 9 साल है और यह यहाँ जाने के बाद में थोड़ा चोला छोड़ जाएगा। हमें ऐसे सेवादारों की जरूरत है। तो अपने सतगुरु के, अपने जथेदारों के हुक्म में रहते हैं, उस मालिक के भाने में भी रहते हैं। ऐसे सेवादारों की हमें बड़ी सख्त जरूरत है। और मैंने इसकी जो उम्र 9 साल की थी, 9 के पीछे मैंने जो जीरो बनाई है, अब मैंने इसकी उम्र 90 साल कर दी है। तो सबके दांतों तले उंगलियां दब गई, बड़े हैरान हो गए, सोचने लगे हजूर जी बात सुनकर कि कईयों की आंखों में आंसू आ गए। कितना बड़े अंदर के राज की बात जो हमारे सतगुरु ने बताई। वो कुल मालिक होते हैं, जो करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। उम्र ही क्या, अगर संत चाहे पूरी त्रिलोकी को सचखंड में ले जा सकते हैं। इतनी ताकत पूरे सतगुरु के अंदर होती है। मगर जो प्राकृतिक का जो नियम है उसको नहीं बदलते। जो कानून बने हैं, जैसे नीचे कानून है, ना हर काम हर कर्म करने वालों को अलग अलग सजाएं दी जाती है, उसको उसी तरीके के दुख कष्ट दिए जाते हैं, उसी तरीके की सजा दी जाती है। जैसे उसने कोई बहुत बड़ा घोर पाप किया है, बड़े उसके दुष्ट कर्म है, उसको काल कोठड़ी में बहुत उसमें दुख दिया जाता है, काल कोठड़ी में बंद किया जाता है। जिसके पास
कोई नहीं जाता, अकेले को बंद किया जाता है, वो किसी से बात नहीं कर सकता, किसी को मिल नहीं सकता। बाकी बैरक बने हुई होती है। सारे मुजरिमों को सारे एक इकट्ठे रहते हैं। तो जब इतनी बड़ी बात बाबा जी ने बताई तो सारी संगत हैरान हो गई। सोचने लगे कि बाबा जी ने कितना बड़ा महान काम किया है। तो ये है पूरे सतगुरु की बढ़ाई, ये है पूरे सतगुरु की महिमा। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मालिक ने उनको इतनी ताकत, इतनी सब कुछ, अपने घर की चाबी उन संत महात्माओं के हाथ में दी है कि जिसको दो मत दो, जो करो, जिस तरीके से इस घर को जैसे चलाओ उस तरीके से आप चलाओ। इसलिए वाणी में लिखा है, अनहद पूंजी संतन हथ राखी, कुंजी हेतु दर खोले नाई। परब ऐसी बनत बनाई कि जो अनहद की वो पूंजी मालिक के घर की चाबी है। वो जो सच्चे सेवक उसके बन जाते हैं और सच्चे उनके भाने में हुक्म में रहने वाले सेवादार बन जाते हैं, उनकी रूप का हो जाते हैं। उनको वह अपने घर की फिर चाबी पकड़ा देता है कि वे ये व्यर्थ का और गलत उसको कभी भी प्रॉपर्टी इतनी को कभी खराब नहीं करेंगे और कभी गलत जगह नहीं देंगे। गलत कर्मों वालों को जहाँ जरूरत होगी उन्हीं को देता है। ये पूरे संत की, पूरे गुरु की बताई गई है और पूरे गुरु के बगैर हम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे सतगुरु के बगैर हम आगे अंदर की रूहानी मंजिलों पर एक कदम भी नहीं रख सकते। इसलिए कबीर साहिब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि गुरबिन माला फेरता, गुरबिन करता दान, गुरबिन सब निष्काम गए। वेद पुराण की अगर गुरु बनाया नहीं, गुरु के बगैर मालिक के नाम के अगर माला फेरता है, गुरु के बगैर पुण्य दान करता है, सब व्यर्थ है, व्यर्थ चला जाता है। वो व्यर्थ क्यों जाता है? अंत के समय सिर्फ दो चीजें साथ जाने वाली है। नाम रहे गुरु गोविंद, एक तो जो नाम देने वाले सतगुरु होते हैं, एक वो कुल मालिक हमारे साथ होते हैं। और पूरे सतगुरु के सिवा हम एक कदम अंदर नहीं रख सकते। जब दो तीनों लोगों को आगे करना होता है तो और पूरे गुरु के सिवा हम एक कदम भी नहीं रख सकते। वहाँ क्या दिक्कत आती है, वहाँ से गुरु ही निकालता है। आगे एक नदी है जो काल ने बनाई हुई है और वह इतनी गहरी नदी है और आग की भरी हुई है, आग की चल रही है, जिसमें से वह काल ने अपनी पूरी त्रिलोकी में चारों तरफ लगाई हुई अपनी जैसे लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, लक्ष्मण रेखा। तो उस तरीके की उसने एक नदी बनाई हुई है जो आग से भरकर चली हुई है और वहां से पार करके आगे चौथे मंडल पे हमारा सतगुरु मिलते हैं नूरी स्वरूप में। उसने उस नदी से हमारे सतगुरु की पार करवाते हैं। क्यों? सतगुरु शब्द रूप होते हैं, वाणी रूप होते हैं। उसको शब्द को आग
जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता, कोई अस्त्र शस्त्र उन्हें मिटा नहीं सकता, कोई मारक खत्म नहीं कर सकता। जिस नदी का नाम आगे विमल नदी अगन विक झेला तिथ, और ना ही जीव अकेला, कि वहाँ और कोई साथ नहीं होता। जिसका गुरु है वो साथ जाएगा। गुरु अपने नूरी स्वरूप में छिपकर उस रूह को पार करवाते हैं। वहां से बगैर गुरु की दया मेहर से कोई वहां से निकल नहीं सकता। अगर कोई गुजर नहीं सकता आगे विमल नदी अगन भीख झेला तिथे, अवर ना कोई जीव अकेला, की वहाँ कोई नहीं होता। अकेली रूह जाती है, अकेले जीव को पार करना होता है, और वहाँ से अकेले पार कर नहीं सकता। इसलिए वह त्रिलोकी में ही चलता है, त्रिलोकी के दुखों में ही फंसा रहता है हमेशा अपने। जिसको कोई पूर्ण संत मिल गया, पूरा सतगुरु मिल गया, 5 नाम शब्द का भेदी गुरु से उसका भेंट हो गई, तो उसको नाम शब्द की दीक्षा मिल गई, मालिक से नाम मिल गया, मालिक से नाम दान लेने की युक्ति तरीका मिल गया। फिर सतगुरु उस नदी में से वह पार करवाते हैं। अपने आप कोई जीव पार कर नहीं सकता। यह गुरु की अपार दया मेहर है। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा अपने आप को सुधारे, अपनी कमियों को सुधारे, और सच्ची श्रद्धा और प्रेम प्यार से उस मालिक की भजन बंदगी में लगे, ताकि मालिक हमारी भजन बंदगी को लाज रखे। हमारे भी ये जो इंसानी जामे में हम आए हैं, हमारा ये जीवन सफल हो जाए, हम भी मुक्ति पा जाए। और मुक्ति भी जब तक 5 नाम शब्द नहीं मिलते, पूरा गुरु नहीं मिलता, तब तक मुक्ति भी नहीं मिलती। इसलिए कबीर साहिब ने अपनी वाणी में फरमाया है, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आद नाम जो गुप्त जपे बुझे विरला कोय। कि उस मालिक को लोग करोड़ों नामों से याद करते हैं, मगर उन नामों से कभी किसी जीव की मुक्ति नहीं होती। वो यही त्रिलोकी में ही धक्के खाते हैं, जामों के दुख सहन करते हैं। और जिसको पूर्ण गुरु मिल गया, शब्द गुरु मिल गया, वो फिर जिम्मेवारी गुरु की होती है। हमें तो उनका हुक्म, उनका भाना मानकर जैसे भी जिस हालात में रखे, हमें कभी डोलना नहीं है। जैसे वाणी में आता है, ना दुख सुख दोनों समकर, जान और मान अपमाना। चाहे मालिक में हमें दुख में रखे, चाहे सुख में रखे, चाहे कोई मान करे, चाहे कोई अपमान करे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जब हम भजन सिमरन करेंगे, हमारे कर्मों के मुताबिक जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, उनके रिलेटेड हमें जो कोई दुख तकलीफ भी आएगा, तो उस भजन बंदगी में इतनी ताकत है कि हम खुशी खुशी उन दुख दर्दों से निकल जाएंगे, उनको हम पार कर जाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि अपने पूरे गुरु की, जिनको नाम शब्द मिला है, सच्चे मन से, सच्ची लगन से, प्रेम से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका भजन सिमरन कर रहे हैं, हमारा भी पार उतारा हो जाएगा। अगर आप हमारे शांति सागर चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना जी। राधा स्वामी जी।